चलिए सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं। वो इस तरह का है कि जब भी मेट्रो में ब्रेक लगेगी उससे एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी एक इन्वर्टर में कन्वर्ट होकर उसको स्टोर किया जा सकता है और मेट्रो के संचालन में ही उस एनर्जी को प्रयोग किया जा सकता है, जिसको थर्ड रेल बोला गया है। उसी के द्वारा ये रेल है, वो जो मेट्रो रेल है वो चलेगी और जो वायर है, जो बिजली के तार हैं वो ऊपर नहीं है। दिल्ली मेट्रो आपने देखा होगा, जो तार आपको ऊपर दिखाई देते होंगे, लेकिन कानपुर मेट्रो में ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ ही इस स्टेशन में जितनी भी लिफ्टें प्रयोग की गई हैं उन वाले हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेट्रो में प्रवेश करते हुए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो लगातार यूपी पर तोहफों की बौछार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज कानपुर में वो पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने शिरकत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर बच्चों को सफलता का मूल मंत्र दिया, सर्टिफिकेट्स बांटे और साथ ही स्टूडेंट्स को वहां पर संबोधित किया। और अब जिसका सभी को इंतजार था कि कब कानपुर को मेट्रो मिलेगी, तो अब वो क्षण आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद मेट्रो में बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो आज कानपुर वासियों को प्रधानमंत्री का ये तोहफा मेट्रो के रूप में, और काफी लंबे वक्त से इस आयोजन की तैयारियां की जा रही थी। लगातार हम आपको कानपुर में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे को लेकर, मेट्रो की शुरुआत को लेकर, उससे जुड़ी तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मेट्रो के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं मेट्रो की सैर करते हुए। और लोगों का अभिनंदन भी वो करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। कल्याणपुर में रेलवे स्टेशन भी है, जो आम रेलवे होती है, और वहां से भी सीधे लोग जो कानपुर मेट्रो है उसमें सफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और प्रधानमंत्री देखते हुए उस पूरे। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार कानपुर से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। आप जहां मौजूद हैं इस वक्त, तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कानपुर मेट्रो को के जरिए कानपुर वासियों को आज ये सौगात मिल रही है और प्रधानमंत्री इस वक्त मेट्रो में मौजूद हैं। वो आईआईटी कानपुर से निकले हैं और वहां से वो गीता नगर जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक ये यात्रा करेंगे। पहले यात्री हैं वो इस मेट्रो के, कानपुर मेट्रो के, और बाकायदा उन्होंने एक पूरा दौरा किया मेट्रो स्टेशन का। यूपीएमआरसी के जो एमडी हैं कुमार केशव, उन्होंने इसके बारे में उन्हें बताया क्या खासियत है कानपुर मेट्रो की, क्योंकि कानपुर मेट्रो लखनऊ मेट्रो से कई मायनों में अलग भी है। न सिर्फ पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इसे बनाया गया है, बल्कि इसके अलावा अगर विद्युत की क्षमता की बात करें, जिस तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम है, वो तमाम चीजों को उन्होंने उसको समझाया है। और प्रधानमंत्री इस वक्त इस मेट्रो की यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद में वो गीतानगर मेट्रो स्टेशन वहां से उतरेंगे और वहां से सीएसए की तरफ जाएंगे, जहां हेलीपैड से वो रवाना होंगे यहाँ के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ खुद इस मेट्रो में यात्रा करके प्रधानमंत्री भौतिक तौर पे से समझ रहे हैं, तो वहीं जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ निराला नगर ग्राउंड में अभी वो कुछ देर में पहुंचेंगे, जहां बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया जाएगा। कानपुर के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि जाम से निजात पाना और जिस तरीके का ट्रैफिक का भारी कंजेशन यहाँ पर रहता है, उसके मद्देनजर कानपुर मेट्रो एक बड़ी सौगात होने वाली है, जिसको खुद प्रधानमंत्री आज दे रहे हैं। और फिलहाल वो खुद ही इस मेट्रो का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और आज आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में
पीएम मोदी ने ये कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी की दुनिया को आईआईटी कानपुर से आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। तो दोहरी खुशी की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। तो कानपुर में जो लोग हैं उनके बीच किस तरह के भाव? देखिए, बिल्कुल दोहरी खुशी है और उसके मायने भी दोहरे हो जाते हैं, क्योंकि विकास की जो परियोजना है वो लगातार रफ्तार ले रही है। कानपुर के निवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनकी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिजा शंकर पांडे। ये बताइए, कानपुर को आज आपके शहर को मेट्रो मिल रही है, कितनी जरूरी थी मेट्रो? बहुत खुशी की बात है जो मेट्रो यहाँ का हुआ। कम से कम हम लोगों को सारी सुविधाएं हुई और मैं प्रधानमंत्री। कितना फायदा होगा? जाम से कितनी दिक्कतें थी? बिल्कुल फायदा होगा। कोई जाम उस रोड पे, जीटी रोड पे कहीं कोई जाम नहीं लगेगा अब, और इसके लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। लोग चलेंगे कानपुर मेट्रो में, क्योंकि विक्रम टेम्पो में लोग चलते थे, जाएंगे? वो सब बंद हो जाएगी कि विक्रम का और उसका किराया लगभग एक ही है, और कुछ ज़्यादा भी होगा तो यहाँ की पब्लिक सब बैन कर देगी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये कानपुर के रहवासी हैं और तादाद देखिए। यहाँ पर जनसभा जहाँ होनी है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को पहुँचना है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और एलईडी स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री की यात्रा का सीधा प्रसारण भी यहाँ पर हो रहा है। कानपुर को मेट्रो की रफ्तार तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ में बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट एक परियोजना पेट्रोलियम की, वो भी आज शुरू होने वाली है। यानी कि उस लिहाज से भी कानपुर को आज सौगात मिल रही है। मान सकते हैं कि विकास के एजेंडे पर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार उद्घाटन के जरिए जहां तक जनता तक पहुंच रही है। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें, कानपुर इसके आसपास के इलाकों में खास तौर पर मेट्रो की सौगात, जो कि उत्तर प्रदेश की चौथी मेट्रो बनने जा रही है, वो कहीं ना कहीं कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। और यही कारण है कि इस मेट्रो को लेकर के सियासत भी देखी जा रही है। अखिलेश यादव इसके अपने होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री मोदी की है, जो खुद इस मेट्रो की यात्रा करके आज इसकी सौगात जनता को दे रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए। और इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि मेट्रो में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। कानपुर मेट्रो में सफर कर रहे हैं पीएम मोदी, और उनके साथ आप तस्वीरों में देखिए हरदीप पुरी भी उनके साथ है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। और आज कानपुर मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत हो रही है। और इसके पहले आपको बता दें, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बिना तकनीक के अब जीवन अधूरा होगा। और जिस तरह से मेट्रो की शुरुआत यहां पर हो रही है, वो माना जा रहा है कि कानपुर के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि कानपुर में भी लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी हुई थी, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उस ट्रैफिक से काफी हद तक लोगों को निजात मिल सकती है। और एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, जो पहले फेज की शुरुआत हो रही है, 9 किलोमीटर लंबा ये खंड है, और ये इसके आगे और क्या प्लानिंग है? किस तरह से मेट्रो का विस्तार कानपुर में देखने को मिलेगा? देखिए, पहला फेज है और पहले फेज में 9 किलोमीटर की मेट्रो की आज शुरुआत हो रही है। 9 स्टेशन इसमें पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत होगी मोती झील तक ये जाएगी आईटी से। और इससे खास तौर पर जो फायदा वो जाम से इसलिए मिलेगा, क्योंकि जो इलाका जहां ये पहला चरण शुरू हो रहा है वो जाम की हालत से हमेशा से जूझता रहा है। आईआईटी, गीतानगर, मोती झील, ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी जाम दिखाई देता था। क्योंकि अगर बात किया जाए तो फर्रुखाबाद, कानपुर से जो ट्रैफिक आता था वो पूरा का पूरा शहर यहीं से आता था, तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ आने वाले चरण में इसको और आगे तक बढ़ाया जाना है, इसको लेकर के भी तैयारी है। लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट कम समय में बना है, बीजेपी सरकार का मानना है कि रिकॉर्ड प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक की जो यात्रा है वो रिकॉर्ड में बनी है। तो इस मायने से आने वाले समय में 2024 तक, आगे आने वाले समय में इसके आगे के दूसरे चरण को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि कई चीजों का ध्यान भी रखा गया है। जो विद्युत का कंजम्पशन है उस पर ध्यान दिया गया है, कम विद्युत की लागत में कैसे ये मेट्रो चल सकेगी। इसके अलावा जो विद्युत की सप्लाई है वो इसके पटरियों के जरिए है, क्योंकि कानपुर में पतंगबाजी बहुत होती है और कानपुर में कई ऐसे इलाके हैं जो सकरे इलाकों से गुजरते हैं, तो वहां पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए ये विद्युत की व्यवस्था जो है वो पटरी के साथ साथ की गई है। हाइड्रोलिक्स इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा
कम ईंधन का उपयोग हो, ये भी ध्यान रखा गया है और इको फ्रेंडली इसको बनाया गया है। तो कई तरह से अगर देखा जाए तो कानपुर की मेट्रो जो है वो लखनऊ की मेट्रो को भी पार कर रही है और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के यूपी सरकार लगातार अपनी बात कहती रही। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ मौजूद हैं, कुछ समय में यहाँ पहुंचेंगे तो वो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से कम समय में गुणवत्ता के साथ इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और आने वाले समय में चूंकि कानपुर स्मार्ट सिटी का भी पार्ट है, केवल मेट्रो ही नहीं, चाहे घाटों का सौंदर्यीकरण हो, सड़कें हो, तमाम तरह की अलग अलग जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर केंद्रित होती नजर आती है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि जाम की समस्या से जूझ रहा कानपुर आज कुछ हद तक इस पहले चरण के साथ थोड़ा उससे उभरने की स्थिति में आने वाला है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया कि कम समय में पहुंचेंगे, तो निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर जो उद्घाटन का कार्यक्रम है और जनसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, अपने संबोधन में भी वो यकीनन बहुत सी अहम बातें करने वाले हैं, कितना वक्त उन्हें लगेगा और पहुंचने में? देखिए, यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1:10 पे प्रधानमंत्री यहाँ पंडाल में पहुंचेंगे, जहाँ पे उनको जनता को संबोधित करना है। नजारा हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। लगातार लोगों का हुजूम यहाँ बढ़ता चला आ रहा है। ये पूरा पंडाल है, इसको अलग अलग 6 से 8 पंडालों में बांटा गया है और अब जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे वहाँ आपको जनता यहाँ दिखाई देगी। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। 1:10 बिल्कुल अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, आप हमें तस्वीरें वहां की भी दिखाइएगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये देखिए, मेट्रो का सफर पूरा हो चुका है और अब जनसभा के लिए यहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मेट्रो को सजाया गया है। यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेट्रो सफर के बाद अब आगे रुख करेंगे निराला नगर रेलवे ग्राउंड का, जहां पर वो उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत करने वाले हैं। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा ये खंड है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण भी कर रहे हैं और खुद मेट्रो में उन्होंने सफर भी किया। अब मेट्रो से वो बाहर निकल चुके हैं। उनके साथ हड्डीपुरी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और अब यहां से जनसभा की ओर वो रवाना होंगे। जिसमें सालों लग जाते हैं और बहुत आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसे बनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मेट्रो में सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, हरदीपुरी भी मौजूद हैं और वो निरीक्षण भी करते चले साथ साथ कि किस तरह से क्या क्या स्टेशंस हैं, किस तरह से रूट रहेगा। और अब वो मेट्रो से उतर चुके हैं। कानपुर को आज मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें, निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां पर जनसभा की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, मेट्रो का सफर तो खत्म हो चुका है, अब जनसभा की ओर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल मेट्रो का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और अब वो यहाँ निराला नगर ग्राउंड के लिए बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहुंच के वो जनता को संबोधित करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कानपुर मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के हमने देखा कि सियासत भी जोरों पर रही है। अखिलेश यादव हाल ही में अभी उन्नाव पहुंचे, वहां पर वो अपनी रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने इस बात को भी कहा है। लेकिन मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो लंबे समय से चलता रहा। शुरुआती तौर पे भले समाजवादी पार्टी की सरकार इसको लेके आई, लेकिन यूपी में जब पिछले 2 सालों में इसने रफ्तार पकड़ी और खासतौर पर यह भी माना जाता है कि कोरोना के समय में जब तमाम काम रुके हुए थे तब भी ये जो काम है वो चलता रहा और यही कारण है कि इसको समय से पूरा कर लिया गया और रिकॉर्ड स्तर पे समय में इसको बनाया गया है।